भोपाल स्थित वल्लभ भवन के मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं। जब से इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अगर कहें तो हवाई जहाज़ खरीदी का है। राज्य सरकार अब अपना खुद का एक हवाई जहाज़ खरीदने जा रही है, जिसके लिए कैबिनेट ने 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कनाडा की इस कंपनी से एक हवाई जहाज़ खरीदा जा रहा है। चूँकि अभी तक राज्य सरकार किराए के हवाई जहाज़ से अपना काम चला रही थी, अभी खुद के हवाई जहाज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी थी, इसलिए एक एरोप्लेन अब सरकार खरीदेगी और अपना एरोप्लेन खरीदेगी। 233 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हुए हैं। इसके अलावा पेपरलेस विधानसभा के तहत ई विधान प्रोजेक्ट को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 23 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च होंगे, जिसमें से 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा जो अगर देखें वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, जो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है और इंदौर में एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए ये अभियान चल रहा है। 14 तारीख को इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जो इस पूरे अभियान में हिस्सा लेंगे और उसी समय वो पीएम एक्सीलेंस जो योजना है उसके तहत 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले जा रहे हैं, उनका भी शुभारंभ करेंगे। इस एक्सीलेंस कॉलेज में रोजगार मूलक शिक्षा दी जाएगी और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत इसमें शिक्षा दी जाएगी। तो तमाम सारे फैसले आज मोहन यादव कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कोर्ट का यह फैसला सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है तो वह अधिनियम 2019 के तहत अर्जी दाखिल कर इसका हकदार बन सकती हैं, क्योंकि उसमें अलग से उपाय दिए गए हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के रहने वाला एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसकी दलीलों पर विचार नहीं किया है, क्योंकि पारिवारिक कोर्ट ने 20,000 रुपये गुजारा भत्ता प्रति माह देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उसने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि पारिवारिक कोर्ट ने उसकी दलीलों पर विचार नहीं किया है, लिहाजा तेलंगाना हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 20,000 रुपये की गुजारा भत्ता को घटाकर 10,000 रुपया कर दिया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता उसकी पत्नी नहीं मांग सकती है। उसने यह भी कहा कि उसका तलाक हो चुका है, इसलिए उसे मांगने का अधिकार नहीं है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर कितना पड़ता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। लोकसभा चुनाव में कई राज्यों ने कांग्रेस पार्टी को उम्मीद से बढ़कर सीटें दी तो कई ने काफी ज्यादा निराश किया। अब ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने एक रणनीति बनाई है, जिसके बाद कई राज्यों की राज्य इकाइयों पर संगठन बदलाव किए जाने हैं, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से होने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। 4 नाम पार्टी के द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें से एक नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन स्थानीय लोगों का यह मानना है कि पार्टी को अब एकला चलो की स्थिति पर आना होगा अगले विधानसभा चुनावों को लेकर, और साथ ही साथ अभी जो वहां पर मुख्य विपक्षी दल है वो बीजेपी है, और वो ही जो पद है मुख्य विपक्षी दल का वो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के सिर पर ताज सज जाए। उसके बाद ही जो आगे की रणनीति होगी और टीएमसी से लड़ाई होगी, उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के बाद पार्टी इस तरह से संगठन को मजबूत करेगी कि जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, उसको हराकर मुख्य विपक्षी दल का ताज जो है वो अपने सर बांधा जाए। कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की ओर से दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना है। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने 2018 में अपने कंसर्न को वापस ले लिया था, उसके बावजूद भी लगातार सीबीआई
पश्चिम बंगाल में मुकदमा दर्ज कर रही है और जांच को आगे बढ़ा रही है। ममता सरकार ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 131 के तहत यह गलत है, इस तरीके से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआई पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिर सीबीआई किसके इशारे पर काम करती है और किसके कहने पर काम करती है, जिसका जवाब केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर किन किन मुद्दों पर सुनवाई की जाए, इसको लेकर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा और उसके बाद सितंबर में इस मामले में अगला सुनवाई होगी। अब देखना होगा जब सितंबर में इस मामले में अगला कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। अपने 4 दिन के विदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली लौट रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मास्को से सीधे वियना पहुंचे। वियना पहुंचते ही प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खुद विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को लेने पहुंचे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां चांसलर खुद मौजूद थे। चांसलर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वंदे मातरम का गीत गाया। वंदे मातरम गीत के गाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। द्विपक्षीय बातचीत में कई बात पर समझौता किया गया। उससे पहले प्रधानमंत्री ने सफल रूस का दौरा किया। रूस के दौरे में प्रधानमंत्री 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें न्यूक्लियर एग्रीमेंट से लेकर के इसके साथ साथ वैश्विक शांति बनाए रखने की अपील की गई। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह 4 दिन का दौरा काफी सफल माना जाएगा। आलोक के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राहुल गांधी के आह्वान के बाद गुजरात कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं और इसी के लिए अब से कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक गुजरात पहुंचे हैं और आगामी 3 दिनों तक गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से अलग अलग जगहों पर मीटिंग करेंगे। सबसे पहली बैठक गुजरात में बनासकांठा में आयोजित की गई है, जहां हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अगली बैठक भुज में होगी और तीसरी बैठक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। हमने राहुल गांधी जी को भरोसा दिलाया है कि जो उम्मीद वो कांग्रेस के साथियों के जरिए गुजरात में रखते हैं, उसको पूरा करने की दिशा में समर्पित भाव से सभी स्तर पर काम होगा। पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में गुजरात कांग्रेस को करारी हार मिली थी और राज्य में आगामी समय में फिर से स्थानीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं और इसी के तहत गुजरात कांग्रेस रणनीति बनाकर अब चुनाव लड़ना चाहती है। तमाम महानगर निगमों में आज भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इस बार राज्य में कांग्रेस अपना खाता खोलना चाहती है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक नया दावा किया है कि बिहार जो है विकल्प चाहती है, बिहार की जनता विकल्प चाहती है। जदयू और आरजेडी के 32 साल के शासनकाल से जनता त्रस्त होकर के नया विकल्प चाहती है, लेकिन ये विकल्प कौन होगा ये बताना अभी के लिए मुश्किल होगा। ये बताया नहीं जा सकता है कि विकल्प जनता विकल्प के तौर पे किसको चाहती है, लेकिन अगर बिहार में अभी सर्वे कराया जाए तो 50% लोग ये चाहेंगे कि ये जो सरकार है, अगर एनडीए के गठबंधन की बात करें या महागठबंधन की बात करें, ये सरकार, इस सरकार को जनता नहीं चाहती है, नया विकल्प के तौर पे चाहती है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से कहें, आर्थिक रूप से कहें, किसी स्तर पे बिहार के लिए ये लोग काम नहीं किए हैं, बल्कि बिहार जितना गरीब था वो गरीब ही रह गया, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। और दूसरी बात कि प्रशांत किशोर जो है लगातार दौरा कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नया विकल्प की बात कर रहे हैं, तो नया विकल्प के तौर पे क्या लगता है, ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो नया विकल्प की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विकल्प प्रशांत किशोर हो सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसको भी विकल्प नहीं मानते हैं, एनडीए गठबंधन की बात करें उसको भी विकल्प नहीं मानते हैं, आरजेडी जदयू के शासनकाल से त्रस्त हो गई जनता, ऐसा उनका कहना है। तो क्या विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर जनता को अपना विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं?
पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। छत्तीसगढ़ में शहीद पुलिस जवानों के परिजनों की सुविधा के लिए अब हर आईजी रेंज पे एक सेल बनाया जा रहा है। सेल में प्रत्येक सेल में करीब 5 से 6 जवानों की नियुक्ति की जा रही है और वो पूरे पुलिस जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की समस्याओं को देखेंगे। अब उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार भी गंभीर हो गई है। ये इतना महत्वपूर्ण विषय था समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और शहीद परिवार अनवरत विभिन्न विषयों को लेकर के आंदोलित होते थे, उनको परेशानी होती थी। अब यह व्यवस्था खड़ी की गई है कि एसपी कार्यालय में तो कभी भी जा सकते हैं, उपरांत भी आईजी कार्यालय में महीने में वो उनका जाना हो पाएगा और जा कर के वो अपनी बात कह सकते हैं, और उसी आईजी कार्यालय से वो पीएचक्यू से भी जुड़ सकते हैं, डीजीपी कार्यालय से भी जुड़ सकते हैं। सेल प्रॉपर बना दिया गया है और उस सेल के माध्यम से वो अपनी बात रखेंगे और शहीद परिवारों की पूरी चिंता, चाहे नक्सल क्षेत्र में प्रभावित होने वाले शहीद परिवार हों या अन्य स्थानों पर प्रभावित होने वाले शहीद परिवार हों, उनको पूरी चिंता की जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस सेल के गठन के बाद शहीद जवानों के परिजनों को कितनी सहूलियत मिलती है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह। उमस भरी गर्मी के साथ अब शहर भर में बन रही जल भराव की स्थिति से अब मौसमी बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में जहां डेंजर जोन एरिया है वहां लार्वा और डेंगू का लार्वा पनपता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नगर निगम और प्रशासन के द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं जगह जगह फॉगिंग मशीनों के लिए टीमें गठित करने के साथ कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन वहीं बात करें तो मौसमी बीमारियों की दस्तक के बाद लोगों के हॉस्पिटलों में भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में लार्वा पनपता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन के द्वारा जागरूकता भी दिखाई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें लोगों की प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि अपने घरों में किसी भी सेप्टिक टैंक में जल भराव ना रहने दें और जो पुराने कूलर जो भी वस्तु हैं उनमें पानी भरे ना रहने दें। इससे लार्वा निष्क्रियण करते रहें, नहीं तो घरों में लार्वा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा की गई एडवाइजरी जारी करने के बाद साथ ही टीमों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और डेंगू और मलेरिया का जो लार्वा है उसे नष्ट करने का कार्य जारी किया गया है। अब देखना होगा कब तक यह टीमें अपना कार्य कर पाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री यानी कि प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है कि रात में भी अब डॉक्टर मरीजों की देखभाल कर सकेंगे और जो मरीज जिनको डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं वह रात्रि में भी अब डॉक्टरों से संपर्क कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। वर्ली हिट एंड रन मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। एक तरफ राजेश शाह को शिवसेना के उपनेता पद से हटा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जिस पब बार में आरोपी ने शराब पी थी उस पब बार को पहले सील किया गया और आज बीएमसी ने उसे तोड़क कार्रवाई करते हुए उस पर काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है। सरकार लगातार उसके खिलाफ काम कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन राजनीति गरमाती जा रही है। आदित्य ठाकरे और असलम शेख दोनों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार पर आरोप लगाया कि जो आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पब और बार पर कार्रवाई करके पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। जब तक कि आरोपी के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, सरकार लगातार इस बात को दोहरा रही है कि आने वाले समय में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कई कड़े नियम बनाए जाएंगे। बावजूद इसके विपक्ष लगातार वर्ली हिट एंड रन मामले में सरकार के ऊपर आक्रामक नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।